अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात आपको बता दें कि अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी की डिटेल समझने में आपको परेशानी आ सकती है। सो बाद में कमेंट्स करके पूछने से बेहतर है कि इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। होप सो इसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इस अपॉर्चुनिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये वीडियो एक प्रेस्टिजियस और हाईली पेड इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिलेटेड है, जिसका नाम है EPFL लाइफ साइंसेज समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें अप्लाई तो आप अभी करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन, सिलेक्शन और बाकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 2026 में ये इंटर्नशिप शुरू होगी। EPFL स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, जिसकी तरफ से हर साल तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अगर इस इंटर्नशिप के फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको 3600 स्विस फ्रैंक्स मिलेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है, और अगर पाकिस्तानी रुपीस में आपको बताया जाए तो ये कोई 12.5 लाख रुपए बनते हैं। इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 2 मंथ्स है। इट मीन्स ये 12-13 लाख रुपए आपको 2 माह के लिए मिलेंगे, जिसमें आपकी हाउसिंग एंड लिविंग कॉस्ट कवर होगी। बाकी अगर हाउसिंग वगैरह EPFL की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई तो उसकी अमाउंट पे करने के बाद आपके पास तकरीबन कोई 6 लाख रुपए बच जाएंगे, जिससे आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। देन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे उन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स या ट्रैवल कॉस्ट के तौर पर तकरीबन 3.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, और स्विट्जरलैंड में अगर आपकी वर्किंग जिनेवा लैब में होगी तो फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी दी जाएगी। क्योंकि आपकी रिहाइश EPFL के कैंपस के करीब होगी और जिनेवा स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है, बट कैंपस से शायद थोड़ा सा दूर है। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स जिनेवा की लैब्स में काम कर रहे होंगे उन्हें ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। अच्छा, अभी इस अपॉर्चुनिटी की मजीद डिटेल्स देखने से पहले आपको ये बता दें कि LGT स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, जॉब्स, लैपटॉप स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बाकी एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप इसी तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। अच्छा, तो चलिए अब मजीद कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इस इंटर्नशिप की। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बाद कुछ साइंटिफिक गोल्स और मजीद कुछ बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें देखते हैं। क्योंकि मेनली तो यही बेनिफिट्स होते हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। वो अलग बात है कि हम लोग फंडिंग को ही असल बेनिफिट समझते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पे आपको EPFL स्कूल लाइफ साइंसेज, जो कि EPFL यूनिवर्सिटी की लाइफ साइंसेज फैकल्टी या रेलिवेंट डिपार्टमेंट वगैरह का नेम होगा, आई थिंक सो। इसमें ऑलरेडी जो रिसर्च चल रही होगी उसमें आप ज्वाइन करेंगे, जिससे आप रिसर्च कंडक्ट करने के बारे में और मज़ीद रेलिवेंट टेक्निक्स वगैरह भी सीखेंगे। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे आप, जो कि रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आप फ्यूचर में इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इस इंटर्नशिप में आप अपने प्रोफेसर्स के साथ या टीम के साथ मिलकर ऑलरेडी ऑन गोइंग रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। बट आगे चलकर जब आप कोई मास्टर्स की डिग्री करेंगे तो इंडिपेंडेंटली आपको रिसर्च कंडक्ट करनी होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपने पहले कुछ सीखा होगा तभी आप रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे। अब ये तो थे इस इंटर्नशिप के कुछ की बेनिफिट्स, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, साइंटिफिक गोल्स एंड अदर बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। बट अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के कुछ फीचर्स की। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया कि हर साल तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है इसमें, एंड 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स का लैब एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के थ्रू। शायद पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 2 मंथ्स है। देन यहाँ बताया हुआ है कि फैकल्टी एंड साइंटिफिक स्टाफ की मेंटोरशिप में आप काम करेंगे, साइंटिफिक सेमिनार्स की एक्सेस होगी आपको, पर्सनल डेवलपमेंट एंड साइंस रिलेटेड वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे आप। देन क्लोजिंग सिम्पोजियम में ऑल पार्टिसिपेंट्स को प्रेजेंटेशन या पोस्टर सेशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ भी होंगी इसमें। सो ये आप कह लें कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है, एंड यही वजह है कि ये इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव भी है। देन प्रोग्राम की लेंथ एंड ड्यूरेशन में ये स्पेसिफिक डेट्स देख लें। 3 जुलाई से 27 अगस्त 2026 तक ये इंटर्नशिप चलेगी आपकी, एंड इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2025 है। एप्लीकेशन टिप्स में देखें तो बताया है कि आपके पास अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, जो कि आपका इनकम्प्लीट यानी कि पिछले ऑल सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड, या आप कह लें कि DMC वगैरह होगा। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ शॉर्ट आंसर्स भी देंगे आप, और रेफरेंस की डिटेल्स भी आप देंगे। लाइक कुछ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में आपसे रेफरेंस लेटर ले लिया जाता है, लेकिन कुछ में आपसे रेफरी की डिटेल्स ले ली जाती हैं।
शॉर्ट आंसर ऐसे के टॉपिक्स वगैरह आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, वो भी अभी हम आपको बता देंगे कि आप कहाँ से देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपने एप्लीकेशन फिल करते वक्त माइंड में रखनी है वो ये कि अप्लाई करते वक्त आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सेव नहीं होगी। अगर आप आधी फिल करके बैक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको अगेन शुरू से सारी फिल करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, शॉर्ट आंसर्स, एसेज और रेफरी की डिटेल्स वगैरह अपने पास रेडी करके फिर एप्लीकेशन फिल करना शुरू कीजिएगा, ताकि बार बार आपको फिल ना करनी पड़े। अच्छा, तो नेक्स्ट अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन की तरफ। बट ये वेबसाइट आपने कैसे ओपन करनी है, काफ़ी लोग कमेंट्स करके पूछेंगे। तो सिंपल, आप गूगल में EPFL समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 सर्च करके ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। देन इधर लेफ्ट साइड में आप देखें प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में ये सारी डिटेल्स थी जो हम बता चुके हैं। अब इसके बाद नीचे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, इसे ओपन कर लेते हैं। अब इधर आप देखें SRP यानी समर रिसर्च प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर ओपन लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। बट उससे पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया और बाकी डिटेल्स देखना ज़रूरी है, ताकि सिर्फ वो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें जो एलिजिबल हैं इसके लिए। अच्छा, अभी जो आपसे कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे की टॉपिक और बाकी डिटेल्स आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मिलेंगी, तो उसके लिए आप ये सबसे नीचे देखें FAQs लिखा हुआ है, इसे ओपन करके आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर और शॉर्ट आंसर ऐसे की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। देन जैसे हमने आपको स्टार्ट में बताया कि ये एक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है और आप EPFL के किसी ना किसी लैब के अंदर काम करेंगे, तो यहाँ पे इनके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की लैब्स की डिटेल्स मौजूद हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस का कि आप अपने इंटरेस्ट और फील्ड के रेलिवेंट, यहाँ से रेलिवेंट इंस्टीट्यूट की लैब को अपने लिए पहले सिलेक्ट कर लें या नोट कर लें कि अगर एप्लीकेशन में मुझसे लैब का पूछा जाए तो मैंने कौन से इंस्टीट्यूट की कौन सी लैब को सिलेक्ट करना है। देन अब देखते हैं जी अप्लाई कौन कौन कर सकता है और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये इंटर्नशिप ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी डिग्री के एटलीस्ट 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यानी अगर आपने अपनी डिग्री के 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बट अगेन, जैसे हमने आपको पहले कहा था कि ये एक हाईली कम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपका CGPA 3.75 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। या फिर अगर आप अपनी क्लास के टॉप 5% स्टूडेंट्स में हैं तो फिर भी आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास में बच्चों का ओवरऑल CGPA कम हो, तो फिर उस सूरत में ये नहीं देखा जाएगा कि आपका CGPA 3.75 से ज़्यादा है या नहीं, बल्कि ये देखा जाएगा कि आप क्लास के टॉप 5% स्टूडेंट्स में हैं या नहीं। बट अगेन, इट डजेंट मीन कि अगर टॉप 5% में हैं आप तो सिलेक्ट हैं। ये जस्ट मिनिमम क्राइटेरिया है इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। देन अगर एलिजिबल डिसिप्लिन्स की बात करें तो लाइफ साइंसेज के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मेडिकल की बाकी डिग्रीज वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, ये बहुत ब्रॉड कैटेगरीज या डिसिप्लिन्स बताए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री का टाइटल यही हो, बट ये ज़रूरी है कि इन डिसिप्लिन्स के अंदर आती हो आपकी डिग्री, फिर टाइटल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसमें आपका CGPA और शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर आप देंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपकी सिलेक्शन में। एंड क्वेश्चंस वहाँ पे पर्सनल भी हो सकते हैं, लाइक पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह, और साइंटिफिक एसेज भी हो सकते हैं। देन आपकी बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट तो जाहिर सी बात है होनी ही चाहिए, जिससे आपके ग्रेड्स या CGPA वगैरह की वेरिफिकेशन हो सके। एंड यस, एक और बात ये भी है कि इस इंटर्नशिप में ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं शायद कि जिन्होंने बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली है बट नेक्स्ट अभी एडमिशन नहीं लिया। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस दौरान भी आप EPFL समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से मिल जाएगी कि फ्रेश ग्रेजुएट्स किस सूरत में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी किसी लैब वर्क में पार्टिसिपेट किया है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपकी प्रोफाइल का। अच्छा, अभी नेक्स्ट है जी अप्लाई कैसे करना है। तो उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो इस वीडियो में हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है और फिर मोस्टली स्टूडेंट्स लेंथी वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते। बट अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, या फिर अगर आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए विलिंग हैं, तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं।
इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो बना के आपको गाइड कर देंगे, बट अभी शॉर्टली कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे वैसे तकरीबन सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, अगर आप ये सब रीड कर लें तो उम्मीद है कि आप खुद भी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके डिफरेंट सेक्शंस आप देखें टॉप पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस वाला है जो कि अभी शो हो रहा है। फिर डाटा प्रोटेक्शन में शायद इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह को एग्री करना होगा। फिर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर लैब सेलेक्ट करेंगे और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन देंगे, देन डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फिर रेफरी की डिटेल्स और एट द एंड एप्लीकेशन रिव्यू करके सबमिट कर देंगे। अच्छा, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर किसी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी या टॉपिक पे आप वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना शुरू करें, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं और नेक्स्ट मास्टर की डिग्री फुली फंडेड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के जरिए फ़ौरन से करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को एलजीटी स्कॉलर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस वगैरह मिल सके। खैर ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स पे कि आप सब क्या चाहते हैं। बट फिलहाल अगर आप अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।